मिस्र के रेगिस्तान में खड़ा गीज़ा का महान पिरामिड। सोचिए, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है बल्कि एक बहुत गहरा रहस्य है। ये हजारों सालों से वहां खड़ा है, समय के हर तूफान को झेलते हुए। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ रहा है ना, इस पिरामिड का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। अंदाजा लगाइए, इस एक पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर एक पत्थर का वजन कम से कम 2 टन से लेकर 80 टन तक है। और अगर इन सभी पत्थरों का वजन जोड़ दें तो ये करीब 57,50,000 टन बैठता है। मतलब ये इतना ज्यादा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए, इसको समझने के लिए एक तुलना करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, उसका कुल वजन है करीबन 5 लाख टन। इसका मतलब साफ है कि गीज़ा का पिरामिड बुर्ज खलीफा से 11 गुना से भी ज्यादा भारी है। और ये सब किया गया था आज से लगभग 4,500 साल पहले। एक ऐसा जमाना जब न कोई मॉडर्न क्रेन थी, न कोई भारी मशीन। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो चलिए आज इस असंभव से लगने वाले प्राचीन अजूबे की एक एक परत को खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसे बनाया कैसे गया था। लेकिन एक मिनट, आज हम जो पिरामिड देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। अपने सुनहरे दिनों में ये बिल्कुल एक चमकते हुए हीरे जैसा दिखता था। आज तो हमें ये मटमैले रंग के पत्थरों का एक पहाड़ लगता है, लेकिन सोचिए, पुराने जमाने में इसकी बाहरी दीवारें एकदम चिकने पॉलिश किए हुए सफेद चूना पत्थर से ढकी थीं। जब रेगिस्तान की तेज धूप इस पर पड़ती होगी तो ये एक विशाल हीरे की तरह चमकता होगा। और तो और इसके शिखर पर सोने का एक कैपस्टोन लगा था जिसे पिरामिडियन कहते थे। इसकी बनावट की सटीकता तो हैरान ही कर देती है। इसे लगभग 2560 ईसा पूर्व में फैरो खुफू के लिए बनाया गया था। और इसकी चारों दीवारें पृथ्वी के ट्रू नॉर्थ के साथ इतनी सटीक तरह से जुड़ी हैं कि पूछिए मत। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसकी 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं, जो साल में सिर्फ 2 बार इक्विनॉक्स के दिन ही दिखाई देती हैं। कमाल है ना? सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है इसका तापमान। बाहर रेगिस्तान में चाहे कितनी भी जानलेवा गर्मी क्यों ना हो, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। एक तरह से ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर उन्होंने इसे बनाया कैसे? उस प्राचीन युग में इतनी बड़ी इंजीनियरिंग को कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ग्रेट पिरामिड कोई एक रात में नहीं बन गया। इसके पीछे एक लंबा आर्किटेक्चरल विकास था। शुरुआत में मस्तबा यानी आयताकार मकबरे होते थे। फिर एक आर्किटेक्ट इमहोटेप ने राजा जोसर के लिए मस्तबाओं को एक के ऊपर एक रखकर पहला स्टेप पिरामिड बनाया। और आखिर में राजा स्नेफ्रू ने इसे समतल दीवारों वाले ट्रू पिरामिड का रूप दिया, जो आज हम देखते हैं। उस जमाने में लोहा तो आम था नहीं, तो मिस्र के लोग तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें मजबूत बनाने के लिए उनमें आर्सेनिक मिलाया जाता था। ग्रेनाइट जैसे बेहद सख्त पत्थरों को तराशने के लिए वे डोलेलाइट नाम के एक और कठोर पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और चट्टानों को तोड़ने का तरीका, सूखी लकड़ी की कीलों को दरारों में फंसाकर उन पर पानी डाल दिया जाता था, जिससे वो फूलकर चट्टान को तोड़ देती थी। सिंपल, लेकिन कितना असरदार। लेकिन इतने भारी भरकम पत्थरों को रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया? यहाँ पर विज्ञान काम आता है। एक प्रमुख थ्योरी कहती है कि वे पत्थरों को लकड़ी की बड़ी बड़ी स्लेज पर रखकर खींचते थे। अगर सूखी रेत पर ठीक सामने पानी डाला जाए तो रेत सख्त हो जाती है और घर्षण यानी फ्रिक्शन आधा हो जाता है। इसका मतलब भारी पत्थर को खींचने में ताकत भी आधी लगती है। और इसका सबूत हमें एक प्राचीन दीवार पेंटिंग में भी मिलता है। चलिए अब कैसे से क्यों पर आते हैं। पिरामिड बनाने का असली मकसद क्या था? खैर, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी तो यही है कि ये एक मकबरा था। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। उनके लिए मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। नील नदी का पश्चिमी किनारा जहां सूरज डूबता था, उसे लैंड ऑफ द डेड माना जाता था। और राजाओं को उनके खजाने, खाने पीने की चीजों और कपड़ों के साथ दफनाया जाता था, ताकि उन्हें दूसरी दुनिया में कोई कमी ना हो। लेकिन यहीं पर इस मकबरे वाली थ्योरी में एक बहुत बड़ा पेंच है। जब पुरातत्वविदों ने सालों की मेहनत के बाद ग्रेट पिरामिड के अंदर झांका तो उन्हें वहां कोई ममी या खजाना नहीं मिला। वहां सिर्फ एक खाली ताबूत था। तो सवाल यह है कि अगर यह सच में एक मकबरा था तो वो खाली क्यों था?
और इसी एक सवाल ने कई नई और कल्पना से भरी थ्योरीज को जन्म दिया है। क्या पिरामिड का मकसद कुछ और ही था? कुछ लोग इसे एक पावर प्लांट कहते हैं, तो कुछ इसे एलियन बीकन। कुछ सबसे लोकप्रिय थ्योरीज में ये बातें शामिल हैं कि ये एक प्राचीन पावर प्लांट था जो वायरलेस ऊर्जा पैदा करता था, या फिर बाइबल की कहानियों में बताया गया एक विशाल अनाज का गोदाम था, या फिर इसे एलियंस के द्वारा या उनके लिए बनाया गया एक नेविगेशन मार्कर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का भी ये मानना था कि पृथ्वी के गुणों का इस्तेमाल करके बिना तार के पूरी दुनिया में बिजली भेजी जा सकती है। कुछ लोग टेस्ला की इसी सोच को पिरामिड की बनावट के साथ जोड़कर देखते हैं। चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, ये पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी इस प्राचीन रहस्य की परतें हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज रोबोटिक कैमरों और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और रिसर्च से पता चलता है कि पिरामिड के अंदर अभी भी कई छिपे हुए चैम्बर और रास्ते हो सकते हैं। हाल ही में एक रोबोट ने अंदर जाकर जो फुटेज भेजी, उसमें दीवारों पर लाल रंग के कुछ रहस्यमयी निशान दिखे। ये क्या है, कोई नहीं जानता। महान पिरामिड आज भी वहीं खड़ा है, और ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने इतिहास के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। सोचने वाली बात है कि इस रेत के नीचे और कौन-कौन से राज दफन होंगे, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।